एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल-कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। एक्सेलेंसी, अब मैं दूसरे स्तंभ सी यानी कनेक्टिविटी पर अपने विचार रखना चाहूंगा। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी
विदित है। कनेक्टिविटी दैट बाईपासेस sovereignty, losing trust and मीनिंग। एक्सेलेंसी, तीसरा स्तंभ है ओ, यानी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी फॉर कोऑपरेशन एंड रिफॉर्म। 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान नई ऊर्जा और विचारों का संचार हुआ है। स्टार्टअप और इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन और शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज जैसे नए विषयों को अपने सहयोग में जोड़ा। हमारा प्रयास था कि एससीओ को सरकारों के परे भी ले जाए। सामान्य मानवी, यंग साइंटिस्ट, स्कॉलर्स और स्टार्टअप को भी आपस में जोड़े। हमारे पीपल टू पीपल टाइम को दृढ़ता देने के लिए मैं आज एक और सुझाव रखना चाहूंगा। एससीओ के अंतर्गत एक सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम बनाया जाए। इससे हम अपनी प्राचीन सभ्यताओं, कला, साहित्य और परंपराओं को वैश्विक मंच पर साझा कर सकते हैं। एक्सेलेंसी, आज भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। कोविड हो या वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, हमने हर चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास किया। हम लगातार वाइड रेंजिंग रिफॉर्म पर काम कर रहे हैं। इसे देश में विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भी नए अवसर खुल रहे हैं। मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, यह खुशी की बात है कि एससीओ भी समय के अनुरूप इवॉल्व हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए 4 नए केंद्र बनाए जा रहे हैं। हम इस रिफॉर्म ओरिएंटेड माइंडसेट का स्वागत करते हैं। वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म के लिए एससीओ सदस्य आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम एकमत होकर यूएन रिफॉर्म का आह्वान कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क में कैद रखना भावी पीढ़ियों के प्रति घोर अन्याय है। नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों को हम पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। स्क्रीन बदलनी ही होगी। एचसीओ मल्टीलेटरलिज्म और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर का मार्गदर्शक बन सकता है। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आज एक स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है। एक्सेलेंसी, हम सभी पार्टनर्स के साथ समन्वय और सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं एससीओ के अगले अध्यक्ष किर्गिस्तान के राष्ट्रपति और मेरे मित्र प्रेसिडेंट जपारोव को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो
शहबाज शरीफ के सामने प्रधानमंत्री मोदी का आतंक पर प्रहार। एससीओ की राउंड टेबल पर उन्होंने अपनी बात रखी। आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, पीएम मोदी ने कहा है। आतंकवाद शांति की राह में बड़ा खतरा। साइबर आतंकवाद से निपटना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से एससीओ का रोड मैप रखा है। एससीओ की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए साझा चुनौती है, तो इनके इस भाषण में लगातार आतंकवाद पर प्रहार होता रहा। आतंकवाद, सिक्योरिटी, टेररिज्म पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात रखी। सीमा पर आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है। आइए सुन लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ की इस बैठक में क्या क्या बातें रखी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वक्त भारत ने ज्वाइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल-कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ की राउंड टेबल पर अपनी बात रखी। आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा। पहलगाम में आतंक का घिनौना रूप देखा है भारत ने। पहलगाम पर साथ देने वाले मित्र देशों का आभार भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस भाषण में बताया। शहबाज शरीफ के सामने पीएम का आतंकवाद पर प्रहार है। आइए सुन लेते हैं इस पूरे मामले पर पीएम ने क्या कहा। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं हुई। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। और ये सब कुछ जब प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे एससीओ समिट में, तो शहबाज शरीफ वहां मौजूद थे। उनके सामने पहलगाम हमले का जिक्र किया। पहलगाम पर आतंकवाद को लेकर हमारे साथ जो अत्याचार हुआ भारत के साथ, उस बारे में बात की। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं।
दीपक बोरा साहब है, ब्रह्मा चलानी साहब भी जो हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर चिनॉय हमारे साथ हैं, जनरल द्विवेदी भी हमारे साथ हैं। ब्रह्मा चलानी साहब, पहला कमेंट मैं आपका चाहूँगा, प्रधानमंत्री को आपने सुना, प्रधानमंत्री ने पहलगाम का जिक्र किया, एससीओ को उन्होंने डिफाइन किया सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी के तौर पर। इसको क्या संदेश इस भाषण से निकल कर आया? टेररिज्म एससीओ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है शुरू से। और जब मॉस्को में एक बड़ा अटैक हुआ था 2024 में, उसके बाद टेररिज्म सेंटर स्टेज पर आ गया एससीओ के डेलिब्रेशंस में। मगर हैरानी की बात यह है कि चीन लगातार पाकिस्तान को शील्ड करता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन फोरम्स में, स्पेशली जब कोई पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट जो इंडिविजुअल है जो पाकिस्तान में है, उनको अगर भारत कोशिश करता है डेजिग्नेट करने की कि ये इंटरनेशनल टेररिस्ट है, तो चीन अपना वीटो यूज़ करता है उसको ब्लॉक करने के लिए। तो वो लगातार कई साल से भारत के एफर्ट्स को ब्लॉक कर रहा है। ना केवल भारत के एफर्ट्स को, अमेरिका की एफर्ट्स को और वेस्टर्न देशों की एफर्ट्स को कि भी इस तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में, उनको डेजिग्नेट किया जाए एज इंटरनेशनल टेररिस्ट। बिल्कुल। तो क्या अब चीन के एटीट्यूड में कोई फर्क आएगा? क्योंकि डिक्लेरेशंस या स्टेटमेंट्स तो एक बात है, मगर एक्शन तो ब्रह्मा एक तरह से एससीओ के मंच से इस जॉइंट स्टेटमेंट जो आने वाला है एससीओ की बैठक के बाद, उसमें भारत क्या क्या चाहता है उसको एक तरह से प्रधानमंत्री ने रख दिया है। गौरी द्विवेदी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं चीन से, जो इस एससीओ की बैठक को कवर करिए। गौरी, प्रधानमंत्री का ये भाषण बता रहा है कि भारत इस स्टेटमेंट में क्या क्या चाह रहा है, और शाम तक अगर ये स्टेटमेंट आता है तो इन मुद्दों को अगर शामिल किया जाए तो ये भारत के हक में होगा और भारत यही चाहता है। सिक्ता, आपने सही कहा कि सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने कही वो ये आतंकवाद को लेके उन्होंने पहलगाम के बारे में बोला, और ये तब बोला जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस पूरी सम्मेलन में, इस पूरी समिट में मौजूद थे। वो बैठे हुए थे, टर्की के अर्दोगान बैठे हुए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये इतना बड़ा स्टेटमेंट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आतंकवाद को लेके ये बोलना कि एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको लेके दुनिया में एक सोल्यूशन की जरूरत है। उन्होंने पहलगाम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे जो हैं वो, उनके माँ बाप चले जाते हैं, वो अनाथ हो जाते हैं। कितने सालों से, दशकों से भारत जो है वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, और कितना ज्यादा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ने भारत को इम्पैक्ट किया है। ये सारी बड़ी बातें एससीओ समिट के मंच से बोलना, ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है।